हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक पांडे है और पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्कस करना, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, और आगे हमें इसका आर्किटेक्चर समझना है। आर्किटेक्चर, लेकिन इसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला कंपोनेंट है इनकोडर डिकोडर, इनकोडर डिकोडर। दूसरा कंपोनेंट है अटेंशन मैकेनिज्म। आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इनकोडर एंड डिकोडर को। इनकोडर डिकोडर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सिंपल आर्किटेक्चर देख लेना चाहिए ऑफ इनकोडर डिकोडर। इनकोडर डिकोडर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकोडर डिकोडर में आप समझ लीजिए कि दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये है इनकोडर और एक होता है डिकोडर। इनकोडर के अंदर इनपुट सेंटेंस जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू some kind of numerical फॉर्म, ठीक है। एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसकी इनकोडिंग कर देता है। लेकिन इनकोडिंग करते वक्त वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है कि हमारा कंप्लीट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट सीक्वेंस मेंटेन्ड। इसके अलावा क्या है कि ये इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इनकोडेड हो। ये सारी इनकोड करने के बाद ये एक जो वेक्टर रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम हिडन स्टेट। हिडन स्टेट। और हिडन स्टेट को ये जो हिडन स्टेट होता है ना, ये क्या करता है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर इनपुट टेक्स्ट। फाइन। ये जो हिडन स्टेट होता है ना, ये पूरे इनपुट टेक्स्ट को इनकोड करके रखता है। डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इसको डिकोड करता है और आउटपुट जनरेट करता है। तो डिकोडर क्या करता है, जनरेट्स द आउटपुट वर्ड बाय वर्ड। एक और चीज है, एक वर्ड का आउटपुट देने के साथ साथ वो उसके आउटपुट को एज एन इनपुट भी यूज करता है, ठीक है। यहां से वो एक अपने, जैसे कि अगर उसने अभी एक फर्स्ट वर्ड का प्रिडिक्शन दे दिया, सो ये सेकंड वर्ड के लिए, फॉर सेकंड वर्ड इट विल यूज दिस फर्स्ट वर्ड इन द डिकोडर पार्ट, और उसको यूज करके सेकंड वर्ड का प्रेडिक्शन आएगा अलोंग विद द हिडन स्टेट। सो यहां पे डिकोडर में क्या चीजें जा रही हैं, प्रीवियस प्रेडिक्शन एंड हिडन स्टेट, ठीक है। सो ये इसका एक सिंपल सा आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है। ओके,
इसको अगर अब हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इस प्रॉब्लम को, इनकोडर डिकोडर को ज्यादा डेप्थ के अंदर। तो देखिए इनकोडर डिकोडर, इनकोडर और ये है डिकोडर, डिकोडर। इन सभी के अंदर ना LSTM के सेल्स होते हैं। हमने 4-4 बना लिए, ठीक है। अभी एक नया वर्ड आया, कोई भी सेंटेंस देते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, ये हमने एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। इससे पहले क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कीवर्ड जाता है SOS, ये स्टार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस, और एंड करने के लिए EOS, दैट मीन्स एंड ऑफ सेंटेंस। और इन सभी को क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनकी इनकोडिंग होती है, एक तरीके से लेट्स कॉल इट एम्बेडिंग लेयर, एम्बेडिंग लेयर। इसमें इन सभी इनपुट टेक्स्ट का एम्बेडिंग क्रिएट होता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं वन हॉट इनकोडिंग यूज करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग। उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जितने वर्ड्स हैं SOS, हाउ आर यू, EOS, तो जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे पहले सेंटेंस के अंदर ये करेक्ट है ना, जब ये इनपुट जाएगा तो ये यहां पर ये अवेलेबल है, बाकी सारे नहीं है। सो ये एक इसका एम्बेडिंग वेक्टर हो गया, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो इसी तरीके से हम एक तरीके से सभी का वेक्टर क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहां पे 0 1 0 0 0। टू बी नोटेड कि ये जो मैंने यहां पे एम्बेडिंग जनरेट किया है ना, ये एम्बेडिंग हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया है, ठीक है। इन फाइनल मॉडल हम एम्बेडिंग के लिए दूसरे टाइप ऑफ मॉडल, जैसे कि या तो वर्ड टू वेक या फिर किसी दूसरे टाइप के एम्बेडिंग मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इनको हम सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं। सो एक जैसे कि इसका इनपुट बना तो क्या बना, एम्बेडिंग बना 1 0 0 0, हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5 एंड 0, ये 5 वर्ड का गया। उसी तरीके से इसका जो बनेगा 1 2 3 4 5, तो इसमें ये 0 होगा, ये 1 होगा, 0 0 0, फाइन। उसी तरीके से सबका एम्बेडिंग क्रिएट होगा, ठीक है। और ये एम्बेडिंग्स जो हैं, ये पहला वर्ड, ठीक है, ये इस LSTM के अंदर गया, यहां पे LSTM के अंदर दो तरीके के मेमोरीज अवेलेबल होते हैं, दो तरीके के मेमोरीज। एक को बोलते हैं हम CT, जिसको हम कॉल करते हैं लॉन्ग मेमोरी, और एक होता है HT, जिसको हम करते हैं शॉर्ट मेमोरी। दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, मेमोरी प्लस शॉर्ट मेमोरी, so what we will call it, context vector, context vector, fine। अब क्या हुआ कि पहले LSTM के अंदर ये वर्ड गया SOS, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरे के अंदर ये वाला गया हाउ, ठीक है। और एक एक करके हमने T1 T2
पे सारे वर्ड्स को हमने पास करते गए, एज ए इनपुट इसको अंदर देते गए। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था, क्या होगा कि हर एक सेल से एक हिडन स्टेट निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हिडन स्टेट, यानी इसी को हम हिडन स्टेट यानी कि अपना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बोलेंगे, हिडन स्टेट, जो कि नेक्स्ट एलएसटीएम के लिए इनपुट का काम करेगा। फाइनल, जो ये इस तरीके से हम करके इस कंप्लीट इनकोडर से जितना भी हमारा लंबा टेक्स्ट है उस सब की एक इनकोडिंग क्रिएट कर लेंगे, और जो आउटपुट हमारे फाइनल लेयर से निकल के आएगा, फाइनल लेयर हिडन स्टेट जो आएगा ना, हम उसका क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे डिकोडर के इनपुट के लिए, यूज्ड एज डिकोडर इनपुट। फाइन, सो यहां पे क्या जा रहा है, फाइनल हिडन स्टेट। ओके, अब क्या होगा, डिकोडर के अंदर भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये हम प्रॉब्लम मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग जो डेटा है उसके अंदर हाउ आर यू, ये ट्रांसलेट किस चीज में होगा, आप कैसे हो में। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने यहां पे आप कैसे हो को, ये हमारा टारगेट वेरिएबल की तरह काम करेगा। इनकी भी इनकोडिंग क्रिएट होंगी, इंबेडिंग्स क्रिएट होंगी और यहां पर जाएंगी। ठीक है, सो हमारा डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर के पास हमारा फाइनल हिडन स्टेट है। हमारे डिकोडर के पास में पहला ये वर्ड है जो हमारा प्रेडिक्ट होना चाहिए। दिस इज अ टारगेट वेरिएबल, अभी के लिए टारगेट वेरिएबल है। इसको यूज करके यहां पे भी वो SOS और यहां पे EOS होगा। मान लीजिए अब पहला वर्ड प्रेडिक्ट करना है आप, सो उसके लिए तो उससे पहले कोई वर्ड नहीं है। सो ये फाइनल वर्ड हिडन स्टेट को यूज करते हुए यहां पर डिकोडर जो है हमारा Y प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, कुछ एक कोई एक इंबेडिंग ये यहां पे भी एक वेक्टर क्रिएट होगा। अब वो कैसे बताता हूं यहां पे। ओके, सो यहां पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा एक Y प्रेडिक्ट कर रहा है, Y। अब ये Y समथिंग जो भी होगा ना, सो उसका इस आप के साथ में लॉस कैलकुलेट होगा, आप माइनस Y। ठीक है, और इस लॉस फंक्शन को हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये प्रिडिक्टेड Y जो है ना, ये अगले लेयर के लिए इनपुट का काम करेगी। क्या, अलोंग विथ ये हमारा लेबल जो डेटा है उसके, वो हमारे पास फाइनल हिडन स्टेट और प्रीवियस हमारे पास जो प्रिडिक्शन गया है वो हमारे पास एज ए इनपुट जाएगा। तो अभी आगे क्या हो रहा है, हमारे मॉडल के पास इस स्टेज में क्या क्या है, हिडन स्टेट फ्रॉम प्रीवियस सेल, यह पहला। दूसरा चीज क्या है, इसके पास हमारा प्रीवियस प्रिडिक्शन,
ये दूसरा चीज है, और तीसरा लेबल और कैसे, जैसे कि ये वर्ड है ना, मान लीजिए ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, इसको तो हम एरर कैलकुलेट, लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। फाइन। सो फाइनली इसके पास यहां से एक हिडन स्टेट गया, हिडन स्टेट, इसका प्रिडिक्शन गया यहां पर, ये भी एलएसटीएम है, इसका प्रिडिक्शन गया ये यहां पर। हिडन स्टेट और इस प्रिडिक्शन को, प्रीवियस वर्ड प्रिडिक्शन को यूज करके ये नया वर्ड प्रिडिक्ट करता है, न्यू वर्ड प्रिडिक्टेड। उस नए वर्ड का फिर एरर इस कैसे के साथ में फाइंड होता है। लॉस क्या होगा, y2 माइनस कैसे, इसको फिर हम मिनिमाइज करेंगे। ये मिनिमाइजेशन का काम बैक प्रोपेगेशन के अंदर होगा, ठीक है। ओके फाइन। सो इस तरीके से एक एक वर्ड हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे और लॉस को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां से जो हमारा इनपुट पास हुआ था वो तो हमारा एक इंबेडिंग की तरह के फॉर्म में पास हुआ था, उसको भी हमने इस सेंटेंस की तरह हमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंबेडिंग में कन्वर्ट किया था। वो इंबेडिंग यहां पे गया था, वहां पे फाइनल हिडन स्टेट आया था प्रीवियस लेयर का, जो कि इनकोडर से आया था। ये दोनों इनपुट एज इनपुट हमारे पास एलएसटीएम सेल के अंदर गए थे डिकोडर में। डिकोडर ने उससे फिर क्या प्रेडिक्ट किया, डिकोडर ने यहां पर हमारे पास यहां पे एक हमारे पास लेयर है, पहले लेयर, ये ज्यादा क्राउडेड हो गया है तो हम इसको क्विकली दूसरी जगह पर बना लेते हैं। सो डिकोडर में हमारे पास यहां से हिडन स्टेट आया था, स्टेट फ्रॉम इनकोडर फाइनल लेयर, ठीक है। इसमें एलएसटीएम गया, यहां से एक इंबेडिंग हमारे पास हुई थी। फिर इसने क्या प्रेडिक्ट किया, इसने प्रेडिक्ट किया, यहां पे एक लगा हुआ है सॉफ्टमैक्स फंक्शन लगा हुआ है। सॉफ्टमैक्स क्या करता है कि हमारे पास जो भी वोकैब साइज है, जो भी वोकैब साइज मतलब हमारे पास मान लीजिए 3 ही वर्ड है, आप कैसे हो, उनके लिए ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला आप है, दूसरा वाला कैसे है, तीसरा वाला हो है। तो इस केस में क्योंकि उसको आप प्रेडिक्ट करना है, मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 आई, फिर दूसरे की 0.2 और तीसरे की 0.1, यानी कि यहां पर जो ये आउटपुट आएगा ना, आप कैसे हैं, ठीक है, ये आउटपुट आएगा आप, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। जो दूसरा एलएसटीएम का सेल है उसके अंदर ये जो प्रेडिक्शन है ना, एज इनपुट जाता है, सेकेंड वर्ड की इंबेडिंग जाती है, फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड, इसकी इंबेडिंग जाती है और ये फिर से इस लेयर से एक हिडन स्टेट जाता है और फिर यहां से प्रेडिक्ट होता है। यहां पे भी सॉफ्टमैक्स लगा हुआ है और यहां से प्रेडिक्ट होता है इन तीनों वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी, जिसमें ये 0.1, 0.6, 0.3, इसका मतलब यहां पे कैसे ये वर्ड आएगा, राइट। फाइन। सो इस तरीके से डिकोडर एक एक करके, डिकोडर क्या करता है, प्रेडिक्ट्स ईच वर्ड इन द सीक्वेंस 1 by 1, ठीक है। और इस तरीके से ये डिकोडर से हमारे पास पूरा सीक्वेंस ऑफ प्रेडिक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये यूज कहां होता है,
यूज होने के लिए हमारा जो इसका यूज केस है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके अलावा भी कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमारे पास मैनी टू सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम हो। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि हमारे पास जो इनपुट सीक्वेंस होती है ना, उसमें मल्टीपल इनपुट्स टेक्स्ट होते हैं, आउटपुट में भी मल्टीपल होता है, मल्टीपल टेक्स्ट, यानी कि इनपुट में बहुत सारा टेक्स्ट जाएगा, आउटपुट में बहुत सारा टेक्स्ट आएगा। उस टाइप के प्रिडिक्शन के लिए ये वाला मॉडल यूज होता है, ठीक है। ये सेम काम LSTM या RNN के अंदर नहीं होता था, ठीक है। वो मैनी टू मैनी के लिए नहीं बने हुए थे, वो मैनी टू वन के लिए बने हुए थे। उसमें इनपुट में आप बहुत सारा टेक्स्ट दे सकते हो, लेकिन जो प्रिडिक्शन में एक ही आता था और फिर हम सीक्वेंशियली बहुत सारी चीजों को जनरेट कराते थे। मैनी टू मैनी प्रिडिक्शन के लिए जनरली हमारे पास इनकोडर डिकोडर यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स इन इनकोडर डिकोडर। इनकोडर डिकोडर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारे पास डिकोडर से जो फाइनल स्टेट का जो हिडन, फाइनल लेयर से जो हिडन स्टेट गया, बहुत सारे हमारे पास सेल्स तो बने हुए थे, लेकिन जो फाइनल स्टेट से, फाइनल लेयर से हमारे पास एक हिडन स्टेट गया, जो कि क्या करता है, पूरे के पूरे इनपुट टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ओनली फाइनल लेयर hidden state of encoder represents entire input text। पूरे इनपुट टेक्स्ट को वही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इससे क्या होता है कि यहां पर इंफॉर्मेशन लॉस के चांसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन लॉस और कॉन्टेक्स्ट लॉस, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। एक और चीज, इसमें एक और प्रॉब्लम है। अभी भी जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, जो हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, द कैपिटल ऑफ इज दिल्ली, यहां पे इंडिया आना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, ये जो इनकोडर डिकोडर जो मॉडल मैंने आपको बताया है, वो इस इंडिया को प्रिडिक्ट कर सकता है? जब उसके पास इनपुट सेंटेंस में क्या है, द कैपिटल ऑफ, और उसके बाद उसको इंडिया प्रेडिक्ट करना है। इज इट पॉसिबल कि ये इनकोडर डिकोडर मॉडल ये काम कर सके? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस में जो इनपुट गया है ना, वो केवल इसके पहले वाले गए हैं। हमने कोई ऐसा तरीका नहीं यूज किया जो कि इसके बाद वाले वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी कैरी हो। सो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट इज नॉट यूज्ड, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी है। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम हमारे एक नए मॉडल में, उसको हम बोलेंगे अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने डिस्कस किया इनकोडर डिकोडर के आर्किटेक्चर को हमने समझ लिया, समझने की कोशिश की। इसके अंदर जो प्रॉब्लम था उसको हमने समझने की कोशिश की, और उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारा अगला मॉडल होगा अटेंशन मैकेनिज्म होगा। इसके बारे में हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।